लिवरेज उससे मिलती है। एंड प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल एग्जांपल वेयर द इंक्रीजिंग डेट increasing the earning per shares provide the return on investment is greater than the rate of interest on debt। आपको ये जो मैंने एक चीज़ें बताई हैं प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल आपके एग्जांपल, जैसे भाई जो डेट है वो इंक्रीज हो गया और अर्निंग हमारे पर शेयर वो भी इंक्रीज हो गए हैं, तो आपको उस चीज़ को प्रूव करना है। या फिर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखी है जो ग्रेटर है रिटर्न ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं। मतलब न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें होती है, न्यूमेरिकल मैं आपको नहीं कवर करवा रही हूँ क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल, मेरा ये मानना है कि न्यूमेरिकल जो चीज़ें होती हैं वो आपको बोर्ड पे या फेस टू फेस चीज़ें समझाई जाती है वही सही होती है। और न्यूमेरिकल अगर मैं सही बात करूँ तो मुझे ज़्यादा आते भी नहीं है, मेरी न्यूमेरिकल के अंदर मैं वीक हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल मेरी अच्छी है, तो इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाती हूँ। बट आपको अगर न्यूमेरिकल खुद से आती है या आपके टीचर्स ने आपको करवाई है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकली, इस टाइप के आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से। अब एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप है जहाँ से केस स्टडीज बनती हैं और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज टिप जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। केस स्टडी सबसे पहले, इफ ए क्वेश्चन मेंशन ए कंपनी एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन लाइन इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इफ इट मेंशन इशूइंग डिवेंचर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ टैक्स बेनिफिट्स इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। अब अगर आपसे केस स्टडी पूछी गई कि भाई कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा रही है, भाई आप किसी काम को बढ़ा रहे हो तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग डिसीजन है। अब अगर मेंशन किया गया है कि जो कंपनी है वो डिवेंचर इशू कर रही है, मतलब आपके जो शेयर्स या डिवेंचर्स होते हैं उनको इशू कर रही है, मतलब वो फाइनेंसिंग डिसीजन ले रही है। डिवेंचर इशू किए जाते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, तो फिर वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेनी है। तो इस टाइप की केस स्टडीज आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन जो है वो आपका किस तरीके से होगा, बी प्रिपेयर टू डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बस्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपको प्रिपेयर करना है कि क्या डिफरेंस होगा कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, तो इसका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड्स क्या है, यूज टर्म्स लाइक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ डेट, फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटेंशन रेशियो। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने, इस टाइप की टर्म्स जो है वो आप यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो आपको टर्म्स भी उस तरीके से यूज करनी पड़ेंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो हमने कवर किए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देख